जय माता दी दोस्तों। मैं कविता देवभूमि उत्तराखंड के झीलों के शहर नैनीताल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि नवरात्र के प्रथम दिवस मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे वहाँ पूजा की जाती है, और आज जब व्रत का उद्यापन हो रहा है तो सोचा क्यों ना आपके साथ इस पूजा को भी आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह जब नवरात्रि का कार्यक्रम संपूर्ण हो जाता है और आखिरी दिन किस तरह से हमारे यहाँ व्रत का उद्यापन किया जाता है और यज्ञ आदि करके किस तरह और कार्यक्रम किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम मंदिर में सारी सामग्रियाँ जो कन्या पूजन के लिए हैं और यज्ञ इत्यादि के लिए हैं, उनको इस तरह हमने एकत्रित कर दिया था। और साथ ही साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी कन्या जो आएंगी उनको भोग लगाने के लिए, जो भोजन बनाना था उसके बनाने की। और हमारे यहाँ पर जो बड़े बनाए जाते हैं मांस के, उसके लिए मैं ये मिक्सचर तैयार कर रही थी, क्योंकि हमारे वहाँ और चीज़ों के साथ साथ पूरी और बड़े का भोग तो लगता ही लगता है। और साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया था। और ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ बड़े बनाए जाते हैं। ये मांस की दाल को पीस के इसमें नमक और हल्दी और मिर्च मसाला बनाए मिक्स करके बनाए जाते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने खीर बनाने को भी रख ली थी, क्योंकि एक साथ फटाफट सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना था, तो फटाफट मैं सारे काम एक साथ निपटाने की सोच रही थी। और ये देखिए, इस तरह मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ भी बना के तैयार कर ली थी। बनाते हुए शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे खुद ही शूट भी करना था और खुद ही बनाना था। तो जब मैंने बना लिया था उसके बाद मैंने शूट करा। मैया के भोग के लिए मैंने पूरी, बड़ा, हलवा, चने और खीर और जो हमारे यहाँ रोट होते हैं वो सब चीज़ें तैयार करके रख ली थी, ताकि अगर मैं पूजा में बैठ भी जाऊँ तो उसके बाद अगर समय ना मिल पाए तो मैं फटाफट पहले से ही ये चीज़ें तैयार रख लूँ। और फिर जैसे ही हवन इत्यादि समाप्त हो जाए तो हम लोग फटाफट कन्या पूजन का कार्यक्रम शुरू कर सकें। और इस तरह मैंने चने भी बना के रख लिए थे, क्योंकि बच्चे मिर्च वाला नहीं खाते, तो सिंपल बच्चे जिस तरह से खाते हैं उस तरह के सिंपल से चने बना के भी तैयार करके रख लिए थे। और फिर पूजा का कार्यक्रम शुरू हो गया था। मैया रानी की कृपा से पार्थ की तबीयत आज ठीक थी, तो मैंने कहा कि बेटा आज तू भी बैठ थोड़ी देर पूजा में, तो वो भी नाना नानी और मामा मामी के साथ पूजा में बैठा था। इस तरह से सर्वप्रथम गणेश भगवान जी को की पूजा आराधना की जा रही है, उनको भोग लगाया जा रहा है। इस प्रकार गणेश जी की स्तुति करने के उपरांत मैया को सिंदूर चढ़ाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैया को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तत्पश्चात वो सिंदूर घर में जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको लगाया जाता है। अब माता के संपूर्ण अंगों की फूलों और चावलों के द्वारा पूजा की जा रही है। इस तरह अक्षत और पुष्प द्वारा मैया की संपूर्ण अंगों की पूजा की जाती है। तत्पश्चात हवन का कार्यक्रम शुरू हो गया था, क्योंकि नवरात्र में 9 दिन के व्रत के उपरांत हमारे वहाँ हवन के उपरांत ही पूर्णाहुति की जाती है और व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आज पूरे 9 व्रत पूर्ण हो गए थे, तो उसके बाद हवन किया गया।
और हवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं और घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। तत्पश्चात अग्निदेव को जो भोजन है, प्रसाद, वो अर्पित किया जा रहा है। तो इसलिए हवन में जो हलवा बनाया गया था भोग के लिए और जो खीर बनाई गई थी, उसका भोग लगाया जा रहा है अग्निदेव को, या ये कहें कि यज्ञ भगवान को भोजन अर्पित किया जा रहा है। इस प्रकार अर्घ पात्र से जल अर्पित किया जाता है। अब लास्ट में जो हवन में नारियल चढ़ाया जाता है, तो वो किया जा रहा है। इसके बाद यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। इस तरह नारियल को कपड़े में बांध के उसके ऊपर घी डाल के इस तरह से नीचे से महिलाओं द्वारा ध्रुवा द्वारा इस तरह से पूजा की जाती है और फिर ये नारियल अग्निदेव को समर्पित कर दिया जाएगा। इस तरह हम हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि इस तरह हवन की जो अग्नि है उसको अपनी आँखों में, अपने हृदय में, अपने कानों में, अपने हाथों में इस तरह लगाइए। इससे क्या होता है, बोला जाता है कि इससे सारी जो व्याधियाँ होती हैं, जितनी बीमारियाँ होती हैं, वो दूर होती हैं। इसके पश्चात हमारे वहाँ कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया था। मैं चाहती थी मैं दिखाऊँ कि किस तरह हमारे वहाँ कन्या पूजन किया जाता है, पर यकीन मानिए जब कन्या पूजन का टाइम आया तो काम इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बिल्कुल शूट भी नहीं कर पाई और मुझे पता भी नहीं, याद भी नहीं रहा कि मैं आपके वो करूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनको जल्दी मची रहती, तो बच्चों ने बहुत जल्दी मचा दी, तो फिर फटाफट हमने कन्या पूजन कर दिया और लास्ट में आरती के द्वारा पूजा का समापन हो गया। इस तरह गणेश जी की आरती करने के उपरांत हवन देवता की आरती के उपरांत मैया की आरती के बाद इस तरह सब पूरे मंदिर में आरती करने के बाद बाहर जो सूर्य देवता है उनको भी आरती दी जाती है और पूरे घर में आरती को घुमाने के बाद फिर आरती ली जाती है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको अपने वहाँ के लोक संस्कृति, लोक पर्व और किस तरह हमारे वहाँ पूजा इत्यादि कर्म किए जाते हैं, वो दिखा सकूं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा देखकर कि किस तरह हमारे वहाँ कुमाऊं में नवरात्र का व्रत, मैंने आपको प्रथम दिवस की भी पूजा भी दिखाई थी और आज जो हमने जो अपने व्रतों का उद्यापन किया उसकी पूजा भी दिखाई थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। टेक केयर ऑल एंड लव यू ऑल। बाय बाय। और जाते जाते फिर से एक बार जय माता दी। हे माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबके जीवन में खुशियाँ भरना और
किसी को कोई कष्ट ना आने पाए और सभी लोगों को रोग शोक व्याधियों को दूर करना। जय माता दी।